Namaskar dosto, welcome to my channel. Friends, if you have not subscribed to my channel, I will not request you any longer to subscribe my channel. If you really like to motivate me, you can subscribe because I'm done requesting people, but no use of requesting people to subscribe my channel. Nobody's willing to subscribe. Anyways, this is a pre-market report video for 18 December 2025. So in this video, I'm going to cover the FN analysis, post-market chart review, top gainers, losses, technical view outlook, pre-market review and levels. And at the end, we are also going to review the options and analysis for Sensex expiry, which is going to happen tomorrow, that is for Thursday. So needless to say, we are going to cover everything, including the global and local cues. So to start from our review, let us go with the market overview on our last trading day. What happened in our market on 17 December, that is on Wednesday. If you look at Nifty, Sensex, Nifty Bank, Midcap, everywhere you can see only the red color. Let us go and try to understand it from the chart itself, and we'll also try to understand what are the levels we need to really watch for Sensex expiry. So let's go to chart. निफ्टी का चार्ट है, मैं अभी 45 मिनट्स का टाइम फ्रेम यूज़ कर रहा हूँ। तो निफ्टी आप देखिएगा तो निफ्टी सुबह खुला, गैप डाउन, थोड़ा बहुत ऊपर आया, उसके बाद नीचे, उसके बाद ऊपर नीचे करके अल्टीमेटली ये क्लोज हुआ 25,818। तो इसका आज का हाई देखेगा तो 25,929 के पास है और लो है 770 के पास है। तो आपको क्या करना है चार्ट में, सबसे पहले आपको एक काम करना है, आपको एक ट्रेंड लाइन बनाना है। सो ये 45 मिनट्स का चार्ट है, आप ये दोनों पॉइंट को मिला लेना। जब तक निफ्टी इस ट्रेंड लाइन के नीचे आपको लॉन्ग नहीं करना। अगर निफ्टी इस ट्रेंड लाइन के ऊपर सस्टेन किया, मान लो इधर एक सस्टेन किया, उसके ऊपर एक और कैंडल उसके ऊपर बनाना चाहिए। सो जैसे ही कैंडल बनते आप लॉन्ग के लिए सोच सकते हैं। ये आते करीब 840 के पास आते हैं। 840 में मान लो एक बार रिट्रेसमेंट आके वहाँ से अच्छा ग्रीन कैंडल बनना शुरू होते हैं, तब जाके आप लॉन्ग के लिए सोच सकते हैं। तो रहा बात शॉर्ट के लिए, आज का लो मार्क कर लेना 25,770 के नीचे आप शॉर्ट कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आप समझ ही गए होगा। चलिए हम लोग निफ्टी बैंक में देख लेते हैं। निफ्टी बैंक में भी मैं 15 मिनट्स टाइम फ्रेम यूज़ कर रहे हैं। आप इसको एक ट्रेंड लाइन बना देना, दोनों पॉइंट को मिला के। ये 15 दिसंबर का जो चार्ट है, वहाँ से आज का जो चार्ट है, ये मिला लेना, जो पॉइंट्स दोनों मिला लेना। जब तक बैंक निफ्टी इस ट्रेंड लाइन के नीचे आप इसमें लॉन्ग नहीं कर सकते। तो अगर मान लो ये इसको ऊपर चलना शुरू किया, तब जाके आप लॉन्ग के लिए सोच सकते हैं। मेरे हिसाब से आएगा 59,000। 59,000 के ऊपर ही आप लॉन्ग खोज लेना। रहा बात शॉर्ट के लिए, 58,900 के नीचे आप शॉर्ट कर सकते हैं। ये जो कैंडल जब से तोड़ देगा तो आप शॉर्ट कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा डाउन के लिए मैं ज़्यादा टारगेट नहीं देख रहे। 58,750 एक अच्छा खासा सपोर्ट है। जब तक 58,750 होल्ड है, इसमें बाउंसेस आते रहेगा। आप कल के लिए क्या है, लॉन्ग अपॉर्चुनिटी खोज लेना। मिड कैप में हम लोग देख लेते हैं। मिड कैप था सबसे वीक इंडेक्स। मिड कैप में ये सारे मूविंग एवरेज, ये 45 मिनट्स के टाइम फ्रेम में यूज़ कर रहा हूँ, सारे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहे हैं। तो अगर आपको इसको लॉन्ग करना है तो आपको 13,710 के ऊपर ही आप लॉन्ग सोच लेना, 700 to 710। और शॉर्ट के लिए 650 के नीचे आप शॉर्ट कर सकते हैं। जो भी सेफ लेयर है 630 के नीचे ही शॉर्ट कर लेना, आपको अच्छा खासा टारगेट इवन 13,500 तक मिल सकते हैं। तो एक बार अगर मान लो इसके ऊपर अगर सस्टेन किया, ये जो 20 EMA के ऊपर 45 मिनट्स में, आपको 3900 तक भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं। चलिए हम लोग सेंसेक्स में भी देख लेते हैं। सेंसेक्स में आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे भी एक ट्रेंड लाइन बना देना। ये भी 45 मिनट्स टाइम फ्रेम है, तो आप 15 दिसंबर का और आज का लेकर एक ट्रेंड लाइन बना देना। ये तीनों पॉइंट को मिला लेना। जब तक सेंसेक्स इस ट्रेंड लाइन के नीचे चल रहे, आप इसको लॉन्ग नहीं करना। तो लॉन्ग के लिए लेवल है 84,600 के ऊपर, जैसे ये ब्रेकआउट हो जाएगा और एक ग्रीन कैंडल क्लोज होने चाहिए।
एटलीस्ट 15 मिनट्स टाइम फ्रेम, उसके बाद आप लॉन्ग कर सकते हैं। शॉर्ट के लिए आपको 84,500 के नीचे भी आप शॉर्ट कर सकते हैं। फर्स्ट टारगेट 400 फॉलोड बाई दिस इज द लेवल 84,200 तक भी आपको मिल सकते हैं, 84,000 तक भी पॉसिबल है। तो मैं इसमें भी ईएमए लगाता हूँ, तो ईएमए भी अच्छा खासा आपको मान लो एक बार 800 के ऊपर अगर एक चलना शुरू किया जाए तो एक शॉर्ट कवरिंग भी कल आपको देखने को मिल सकता है। इसमें इंडिया विक्स में हम वो चेक कर लेते हैं। इंडिया विक्स में देखने को आपको क्या लगता है, दिस लुक्स लाइक ए फेंसिंग, जैसे हम लोग रोड का साइड में जो जाली जैसे बना हुआ हमें दिखेगा, बैरिकेड जैसे बनता है ना, तो वैसे दिख रहा मुझे, पूरा बैरिकेड बना के चल रहे। तो 9.83 है, तो आप सोच सकते हैं हमारा कितना ज़्यादा अनसर्टनिटी हमारा है, ट्रेड डील का अनसर्टनिटी बहुत ज़्यादा अनसर्टनिटी है। लेकिन के इसके बावजूद इंडिया भी इसको इतना नीचे गिरना ये अच्छा नहीं है। तो मेरे हिसाब से इंडिया ऊपर चलना शुरू हो जाएगा, इसमें एक बाउंस बाकी है। जैसे इंडेक्स ऊपर चलना शुरू हो जाएगा, अच्छा खासा प्रीमियम भी ऐड होते जाएगा। अभी कुछ प्रीमियम बेचा ही नहीं है ऑप्शन के लिए, तो इसमें देखते रहना। मेरे हिसाब से कल ये खुलना चाहिए करीब 10.25 के पास खुलना चाहिए, वहां से नीचे डिप आएगा, फिर ऊपर ऊपर जा सकते हैं। तो कल एक और चीज़ आपको देख सकते हैं, यूजुअली जब से इंडिया विक्स नीचे गिर जाते हैं तो कॉल का प्रीमियम बढ़ जाए। कल हो सकता है इंडिया विक्स ऊपर जाएगा और मार्केट भी ऊपर जाएगा। चलिए, और यूएसडी एनआर में भी हम लोग देख लेते हैं, एक बार नजर मारते हैं। यूएसडी एनआर में हम लोग देखेंगे तो यूएसडी एनआर थोड़ा सा स्ट्रेंथ है, ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं है, 90.655 का पास है, 6 का पास है। कल था ये 91 के पास था, लेकिन ये जो स्ट्रेंथ जो रुपये में थोड़ा सा स्ट्रेंथ आया, हमारा जो ऑपरेटर इसको मानने के लिए तैयार नहीं। अभी भी आज बैंक निफ्टी और मेटल सेक्टर में पूरा वीकनेस था। चलिए हम लोग अपना शीट में वापस चलते, डिस्कशन को आगे बढ़ाते। तो यूएसडी आईएनआर में कहने के लिए कुछ है नहीं है, और आप बाकी जितना भी इमर्जिंग इकोनॉमी का देख लो, रशिया देख लो, मेक्सिको देख लो, इवन थाईलैंड देख लो, और किस लिए दूर जाने हैं, हमारा अफगानिस्तान देख लो। और एक टाइम था 4-5 साल पहले अफगानिस्तान में करेंसी और हमारा करेंसी का वैल्यू ज़्यादा था अफगानिस्तान से ज़्यादा। लेकिन अभी क्या हमारा ये अफगानिस्तान का 1 रुपये लेने के लिए हमें 1.36 इंडियन रुपीस देना पड़ता है। तो यही है हमारे इकोनॉमी का कंडीशन में, आगे कुछ बोलना नहीं चाहते, बवाल हो जाएगा। क्रूड में क्या है, क्रूड बहुत ज़्यादा गिर गया था, तो क्रूड में एक बॉन्ड्स बनता था। क्रूड में अभी बाई ऑन डिप्स का स्ट्रैटेजी आज के लिए अपनाने लगा। गोल्ड और सिल्वर में बताने की कोई ज़रूरत नहीं, इसमें पागलपन चल रहे। सिल्वर में सबसे ज़्यादा पागलपन चल रहे। सिल्वर आप देखेंगे तो पिछले 30 दिन में सिल्वर 26% भाग चुका है। तो इसलिए भाग रहे, बहुत सारे एनालिस्ट बोल रहे सिल्वर आगे जाके नेक्स्ट 5 ईयर टाइम सिल्वर का 10 लाख तक पहुंच जाएगा, तो 1 किलो सिल्वर का दाम। और गोल्ड का भी वो लोग अनुमान लगा रहे, अभी 4,300 चल रहे, वो भी $10,000 हो जाएगा। तो इसके चलते हुए क्या हो रहा है, जो जितना भी ऑपरेटर है वो खल इसको उतना जगह उतना लेवल पे ले जाना चाहते हैं। तो आप सोच सकते हैं कोई भी जैसे कमोडिटी, जैसे सिल्वर जैसे कमोडिटी है, एक महीने में 25%, एक ये मजाक चल रही है। लेकिन इसमें मेरा ये व्यू है, इस पागलपन में हिस्सा मत लो, क्योंकि कभी भी एक डिप आ गया तो दुखी होना पड़ेगी। तो इसका कोई बेस है नहीं है। अगर मान लो इसको 10 लाख तक जाना है, जाने दो, हमें इसमें कोई मतलब है नहीं। चलिए, कुछ इम्पोर्टेंट डाटा है, तो यूएस का क्रूड ऑयल इन्वेंट्री का डाटा अब तक आ चुका होगा, तो देख लेना। जो भी क्रूड में ट्रेड करते हैं इस डाटा के ऊपर नज़र कर लेना। अगर ये डाटा एक्सपेक्टेशन से खराब आ गया तो क्रूड में एक अच्छा खासा बाउंस देखने को मिल सकती है। कल के लिए बहुत सारा डाटा, यूएस का सीपीआई डाटा वगैरह आना है, और कोर सीपीआई और इनिशियल जॉबलेस क्लेम वगैरह। कल पूरा डाटा ड्रिवन रहेगा, लेकिन हमारा सेंसेक्स एक्सपायरी के बाद ही हम लोग ये सब देखने को मिल सकते हैं। लेट अस क्विकली लुक एट द एफएनओ डाटा। तो इफ यू लुक एट द एफएनओ डाटा, आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम इंडेक्स फ्यूचर्स। इंडेक्स फ्यूचर में ज़्यादा कारोबार नहीं दिख रहे। सबसे देखने वाला बात है एफए अपना शॉर्ट पोजीशन बढ़ाते जा रहे हैं। आज भी 7,800 कॉन्ट्रैक्ट्स इन्होंने भेज दिया,
उसके चलते उसका नेट शॉर्ट पहुंच गया 1.64 लाख। रहा बात लॉन्ग के लिए, रिटेलर और डीए लॉन्ग में चला है, ये डाटा मिक्स्ड बेरिश में कहूँगा। इंडेक्स कोल का डाटा देगा तो यहाँ भी ज़्यादा वॉल्यूम नहीं दिख रहे, लेकिन देखने वाला बात है यहाँ पे भी एफए ने 19,000 कॉन्ट्रैक्ट सेल करते जा रहे, और उस कुछ हल्का सा क्वांटिटी बाई किया 9,000 कॉन्ट्रैक्ट और रिटेलर 7,000। लेकिन अभी ओवरऑल अब देखेगा तो रिटेलर 1.62 लाख अभी भी इंडेक्स कोल लॉन्ग लेके खड़ा हुआ है, क्रॉस 1.21 लाख शॉर्ट लेके खड़ा है। दिस डाटा इज ऑल्सो मिक्स्ड बेरिश। इंडेक्स पुट में देखें तो यहाँ पे भी रिटेलर फिर से लॉन्ग ऐड करते जा रहे हैं, इसके चलते उसका इंडेक्स पुट शॉर्ट पहुंच गया 4.3 लाख। तो ये पूरी तरीके से बुलिश होके जा रहे हैं इंडेक्स ऑप्शन में। रहा बात प्रोस का 38,000 उन्होंने आज भेज दिया, उसके चलते उसका नेट लॉन्ग पहुंचे 1.23 लाख और एफए का ऑलरेडी 2.85 लाख लॉन्ग में खड़ा हुआ। दिस डाटा इज ऑल्सो मिक्स्ड बेरिश। फिर लुक एट स्टॉक फीचर, यहाँ पे भी खराब खबर, क्योंकि एफए 11 ऑलमोस्ट 12,000 और कॉन्ट्रैक्ट्स भेज दिया, उसके चलते उसको नेट लॉन्ग घटते हुए पहुंच गया 13.17 लाख। एक ही अच्छा बात है, अभी भी 13 लाख इसका स्टॉक फीचर लॉन्ग है। तो दिस डाटा इज ऑल्सो मिक्स्ड बेरिश। स्टॉक कॉल में और रिटेलर और कॉल ऐड करते जा रहे, तो मुझे पता नहीं कहाँ जा रहे हैं लोग, लाइक इतना कॉल लॉन्ग लेके ऑलमोस्ट 11.57 लाख से सोच सकते हैं ये इस साल का सबसे बड़ा नंबर है रिटेलर का लॉन्ग पोजीशन। तो इसके चलते क्या हो सकता है, बहुत सारे स्टॉकों में इतना पिटाई देखने को मिल सकते हैं। अभी क्या चाहे तो हो सकता है इंडेक्स थोड़ा बहुत रिकवर हो जाएगा, लेकिन क्या स्टॉक्स और नीचे जाने वाले हैं, गड्ढे में गिर जाएगा। जब तक एक गड्ढे में नहीं गिरते, जो बड़े खिलाड़ी लोग जो 8 लाख का शॉर्ट लेके खड़ा हुआ है, ये लोग मानने वाला ही नहीं है। जब ये पूरी तरीके से गड्ढे में गिर के अपना पोजीशन छोड़ देगा, तब जाकर कुछ छुटकारा मिल सकता है। दिस डाटा इज अल्ट्रा बेरिश। स्टॉक पुट में ये दिस डाटा इज ऑल्सो आई वुड से मिक्स्ड बुलिश, लेकिन क्या वॉल्यूम कुछ है नहीं है। प्रोस ने कुछ 6,800 कॉन्ट्रैक्ट स्टॉक पुट सेल किए, लेकिन इसका कुछ इंपॉर्टेंस है ही नहीं है। If you wanted to conclude, in index option retailers are going mixed bullish, stock option also mixed bullish. In FA and pros, both index options and stock options they are going mixed bearish. लेकिन वॉल्यूम्स कम है, तो इसका मतलब क्या, अगर मान लो मार्केट एक कोई भी डायरेक्शन पकड़ लेते हैं कल के लिए, तो उसी डायरेक्शन के लिए चल सकते हैं। तो इनिशियल हाफ एन आवर के बाद कोई भी डायरेक्शन मार्केट पकड़ते, उसी डायरेक्शन में आप भी चलने के लिए रेडी रहो जाना। कैश मार्केट में both players are biased. I don't know whether any block deal happen or not. आज तो इसका मतलब है आज का जो सेलिंग है प्रोस और रिटेलर्स ने किया होगा। चलिए, टॉप गेनर्स में बहुत सारे स्टॉक्स है, जैसे श्रीराम फाइनेंस और जो आईटी स्टॉक्स है। मैंने जो भी मैं कल वीडियो बना नहीं पाया मैं, लेकिन मैंने आप वॉइस नोट में अपना टेलीग्राम ग्रुप में मैंने मैसेज डाल दिया था कि आईटी स्टॉक्स में थोड़ा बहुत रिकवरी देखने को मिल सकता है, क्योंकि यूएस में बहुत सारे लिक्विडिटी इंजेक्ट किया हुआ है। तो कल के लिए इसमें जितना भी वॉल्यूम स्टॉक्स है आप चेक कर लेना, जितना भी वॉल्यूम स्टॉक्स है उसमें कोई भी डिप आते आप उसको बाइंग के नजरिए में कंसिडर कर लेना। तो टॉप लॉसर में हम लोग देखेगा तो बहुत सारे स्टॉक्स है, जैसे अपोलो हॉस्पिटल, मैक्स हेल्थ वगैरह में बहुत सारे स्टॉक्स है। तो कल के लिए मैं एक बात बताऊंगा, अगर मान लो मैक्स हेल्थ में और कोई डिप आते हैं आप इसको बाइंग के नजरिए में कंसिडर कर लेना, और इवन अदानी एंटरप्राइजेस में और भी डिप आते हैं आप इसको बाइंग के नजरिए में कंसिडर कर लेना। बाकी जितना भी वॉल्यूम आप देख लेना, और उसमें कोई भी बाउंस आते हैं आप उसको सेलिंग के नजरिए में देख लेना। हमारा जो टेक्निकल व्यू एंड आउटलुक फॉर थर्सडे, एंड वी आर गोइंग टू विटनेस द सेंसेक्स एक्सपायरी, बट लेट अस गो फ्रॉम निफ्टी। निफ्टी में 26,770 के नीचे आप शॉर्ट के लिए जाना, फर्स्ट टारगेट 700 फॉलोड बाय 650 तक आपको मिल सकते हैं। मेजर सपोर्ट है 25,750, एक बार 25,750 तोड़ दिया आप अच्छा खासा शॉर्ट के लिए जाना। लॉन्ग के लिए 25,840 के ऊपर ही आप लॉन्ग खोज लेना, फर्स्ट टारगेट 900 फॉलोड बाय 970, इवन 26,000 तक भी जा सकते हैं। सो क्लियर, इट्स वेरी क्लियर, शॉर्ट्स बिलो 25,800, जब तक 25,800 के नीचे आप इसमें लॉन्ग नहीं कर सकते। लेकिन एक सोचने वाला पता है, निफ्टी क्या ओवरसोल्ड टेरिटरी में पीसीआर, तो एक बाउंस तो बनता है।
बैंक निफ्टी में 58,900 के नीचे आप शॉर्ट कर लेना, आपको 58,600 58,500 तक मिल सकते हैं। जब तक 58,750 होल्ड है, इसमें बाउंसेस आता रहेगा। लॉन्ग्स के लिए 59,000 के ऊपर है, लॉन्ग खोज लेना, आपको 59,350 तक टारगेट मिल सकते हैं। एक बार 350 तोड़ दिया तो शॉर्ट कवर भी आ सकते हैं। बैंक निफ्टी में क्लियर कट बात है, जब तक 59,000 के नीचे है, इसमें लॉन्ग्स नहीं करना। अगर एक बार इसके ऊपर आ गया, शॉर्ट भी नहीं करना। पीसर अच्छा दिख रहा है अभी भी। सेंसेक्स में 84,500 लेवल क्रूशियल है, अगर इसके नीचे अगर तोड़ दिया तब जाकर शॉर्ट करना। आपको 84,200 इवन 84,000 तक भी बन सकते हैं। 84,400 एक अच्छा खासा सपोर्ट लेवल, ये भी देख लेना। लॉन्ग्स के लिए 84,600 ऊपर ही लॉन्ग खोज लेना। फर्स्ट टारगेट 800, अगर 800 तोड़ दिया तो शॉर्ट कवरिंग आ जाएगा। 85,000 इवन 85,500 तक भी जा सकते हैं। तो ऐसे दिख रहा है मुझे। तो मेरा व्यू है सेंसेक्स विल बी बेयरिश बिलो 84,500 एंड बुलिश अबव 84,800। ये भी स्लाइटली ओवरसोल्ड टेरिटरी में, इसमें भी बाउंसेस आने के लिए वही बाकी है। मिड कैप में सबसे वीक इंडेक्स है मिड कैप, तो 13,650 लेवल को वॉच कर लेना। अगर एक बार 13,650 तोड़ दिए तो इसमें उसको कोई बचा नहीं सकते हैं। तो आपको 13,550 500 तक टारगेट आपको मिल सकते हैं। लॉन्ग्स के लिए 700 के ऊपर आप लॉन्ग खोज लेना, आपको इवन 830 900 लेवल तक मिल सकते हैं। जब तक 13,700 के नीचे इसमें वीकनेस जारी रहेगा। पीसीआर पता नहीं क्यों इसका अच्छा दिख रहा है, हो सकता है बाउंस आएगा। So to conclude, Indian market is clearly under pressure and big players are clearly targeting retailer longs. अब ये retailer क्या है, फॉर्म में चल रहा है। रिटेलर को ऐसा लग रहा है कि मीडिया लोगों ने ऐसे इन लोगों को विश्वास जता दिया, ट्रेड डील कभी भी आ सकते हैं। और ऊपर से ट्रम्प ने भी ट्वीट मार रहे, तो इंडिया इज ए गुड कंट्री एंड मोदी इसमें गुड फ्रेंड एंड। अगर मोदी इतना अच्छा फ्रेंड है तो पहले यार जितना तुमने एक्स्ट्रा टैरिफ हमारे ऊपर लगा रखा है उसको पहले ख़त्म कर लो, उसके बाद ही बात करना है। वो ख़त्म भी नहीं कर रहे और ट्रेड डील का भी अनसर्टेनिटी चल रही है, तो मुझे पता नहीं क्या चल रहा है आजकल। तो मेरा व्यू है कॉशियसली बुलिश, मार्केट इज एन ओवरसोल्ड टेरिटरी। एक ही रीजन में मैं बुलिश हो रहा हूँ, ओवरसोल्ड टेरिटरी में एक बाउंस तो बनते हैं। तो हो सकते हैं कल एक शॉर्ट कवरिंग मूव आ सकते हैं जो सेंसेक्स में, तो बायर को अच्छा खासा मूवमेंटम मिल सकते हैं कल। अगर एक लेवल को ऊपर चलना शुरू किया था, लेवल के नीचे कुछ होने वाला नहीं है। So my strategy is to go with the market trend, avoid aggressive shorts in our market for tomorrow. पहले हम लोग एक सेंसेक्स एक्सपायरी स्पेशल के ऊपर भी हम लोग चेक कर लेते हैं। तो अभी गए मिड पॉइंट है 84,600 है, तो दिस इज द मेक और ब्रेक लेवल फॉर सेंसेक्स। तो इसमें हम लोग देखेगा तो कॉल रेटर्स है ऑलमोस्ट 11 लाख है, पुट रेटर्स ओनली 8 lakhs एंड इफ सेंसेक्स इज एबल टू मूव अबव 600 तो ये जितना भी ये कॉल रेट है ये फंस जाएगा। तो इसके कारण क्या है, एक अप मोमेंटम आ सकते हैं। तो 700 पे 16 लाख से, इवन 800 में 21 लाख से, 800 इज अ मेजर हर्डल। अगर एक बार 84,800 तोड़ दिया तो अच्छा खासा शॉर्ट कवरिंग आ सकते हैं। रहा बात हमारा जो सपोर्ट है, जब बुल्स है, बुल्स का ज़्यादा कॉन्फिडेंस, पूरा कॉन्फिडेंस 84,500 में। अगर एक बार 84,500 तोड़ दिया तो नीचे का अच्छा खासा लेवल खुल जाएगा। इवन 84,300 84,000 तक भी जा सकते हैं। लेकिन इसका नीचे जितना स्ट्रांग पुट राइटिंग दिख नहीं रहा मुझे। इधर देखो कॉल राइटर का कॉन्फिडेंस देख लो, पूरा ऊपर जितना 85,000 में देख लो, ऑलमोस्ट 33.5 लैक्स कॉल राइटर से पुट राइटर, लेकिन इतना कॉन्फिडेंस है नहीं। लेकिन एक बार 84,800 के ऊपर चलना शुरू किया तो बड़ा शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। 500 के नीचे एक लॉन्ग अनवाइंडिंग भी आ सकती है। चलिए, yeah, finally let us also look at the global market. If you look at the US market, यूएस में अच्छा खासा गिरावट हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं। तो नैस्डैक में इतना डीप रेड दिखाई दे रहे हैं और डाउ भी नीचे जा रहे हैं। तो हमारा गिफ्ट निफ्टी भी तो सेम स्टोरी, कोई भी रीज़न के लिए इंतज़ार कर रहे हैं हमारा मार्केट को टूटने के लिए। तो सबसे वीकेस्ट मार्केट हो गई इंडियन मार्केट। मान लो ग्लोबली कोई भी रीज़न है, चाहे
यूरोपियन मार्केट गिर जाए, चाहे एशियन मार्केट गिर जाए, यूएस मार्केट गिर जाए, हमारा मार्केट गिरने के लिए तरस रहे। तो जहाँ भी नेगेटिव न्यूज़ आ गया, हमारा मार्केट उससे ज़्यादा नेगेटिव हो जाते। तो जब तक कि हमारा मार्केट जो लेवल के ऊपर, मैंने जो लेवल आपको बताया, उसके ऊपर टिकता नहीं, आप इसमें लॉन्ग नहीं कर सकते। तो आज के लिए मार्केट में आप चाहे तो देख सकते हैं, मैंने अपना टेलीग्राम ग्रुप में मैंने अपना यूजर्स को बता दिया आज साइडवेज होने वाला है, जो सेफ प्लेस मार्केट को अवॉइड करना है। मैं टाइम टू टाइम अपडेट भी देते रहते हैं। चाहे तो आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। और इफ़ यू लाइक माय वीडियो, आप लाइक कर सकते हैं, इसमें भी कोई ज़बरदस्ती नहीं। कोई लोग सोचते हैं कि एक लाइक करने से मुझे पैसा बहुत सारे मिल जाते हैं, तो मैं सच्चाई आपको बताता हूँ। इतना जो मेहनत कर रहे हैं, मैं खुद अपना पॉकेट से पैसा दे रहा हूँ, क्योंकि जो टेलीग्राम चैनल का प्रीमियम मेंबरशिप लेने के लिए पैसा लगता है, और जितना जो वीडियो रिकॉर्डिंग और एडिटिंग टूल के लिए पैसा लगता है, और जितना मेहनत में लगा रहे, अगर चाहे मैं इसका बदले में मैं कंसल्टिंग के लिए जाएगा तो मेरे को बहुत अच्छा पैसा मिल जाएगा। लेकिन पैसा कमाना मेरा मकसद है नहीं आप लोगों से। मुझे इसलिए कोई कोर्स वोर्स भेजना नहीं है। आप लोगों को मेरा लिंक से कोई अकाउंट खोलना नहीं है, कोई डेल्टा डीसीएक्स वगैरह का, और इवन एंजल ब्रोकिंग, ज़रोदा, और किसी का मुझे कोई अकाउंट आप लोगों से खुलवा के आपका रेफरेंस पैसा लेने का कोई मेरा मतलब है नहीं। चाहे तो आप अपना फ्रेंड्स को भी रिकमेंड कर सकते हैं। मैं क्योंकि रियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को प्रोवाइड करते हैं, मुझे पता नहीं इतना एक्यूरेट एफ एन एनालिसिस कोई आप लोगों को दे सकते हैं। चाहे तो आप लोग मेरा चैनल में कंटिन्यू कर सकते हैं, अपना फ्रेंड्स को भी रिकमेंड कर सकते हैं, आप मेरा मदद करना चाहते हैं तो। क्योंकि मैं किसी का पैर पड़ने वाला है नहीं है। मैं ये जो एनालिसिस करता हूँ, अपना शौक के लिए करता हूँ। तो मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ बांटना चाहता हूँ। तो अगर आप लोगों को लगता है मेरे एक लाइक से मैं अमीर बन जाऊँ, ऐसा कुछ है नहीं है। जब तक मेरा जो एटलीस्ट 10,000 जो सब्सक्राइबर आते नहीं, यूट्यूब भी मेरे को एक चवन्नी भी देने वाला है नहीं। तो इसलिए आप कंजूसी नहीं करना। आपको अगर अच्छा लगता है तो आप लाइक कर देना। थैंक यू।